हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जो कोयले के खान के नाम से मशहूर हैं। शायद आप समझ चुके होंगे कि हम छोटा नागपुर झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड राज्य की राजधानी रांची पड़ती है और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में। झारखंड एक गरीब राज्य की सूची में आती है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 42.16% लोग गरीब हैं, जो देश में बिहार के बाद सबसे अधिक है। झारखंड के 47.99% लोग कुपोषण का शिकार हैं। झारखंड की जीडीपी 4,61,000 करोड़ रुपया है वर्तमान समय में। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 96,449 रुपये होने की अनुमान लगाया गया है और झारखंड की मजदूरी रेट 468 रुपये से 746 रुपये के बीच चल रही है। लेकिन सोचने की बात है कि झारखंड राज्य खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है, फिर भी राज्य इतनी गरीब क्यों है? यह राज्य में कोयला, लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, ग्रेफाइट और कई अन्य खनिजों का भंडार है। देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 25% पाया जाता है। झारखंड से हर साल औसतन 140 मिलियन टन से अधिक कोयला निकाला जाता है। भारत के कुल कोयले भंडार में 26.4% हिस्सेदारी के साथ झारखंड पहला स्थान पर है। भारत में आज कोयले की कीमत 408 रुपये 90 पैसे है और इसमें 0.20% की बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है। झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार के प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अनुमानित 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोल का भंडार है। इतना खनिज होने के बाद भी गरीब रेखा से नहीं निकल पाया झारखंड। इसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी यहाँ की सबसे खराब राजनीति है। झारखंड राज्य 15 नवंबर सन 2000 को 18 जिले के साथ अलग हुआ था, लेकिन सन 2000 से 2025 तक 25 सालों में 13 मुख्यमंत्री बने। झारखंड में सरकार बनना गिरना यहाँ आम बात है। इन्हीं वजह से सरकार कभी स्थिर नहीं हो पाती है और भ्रष्टाचार झारखंड को गड्ढे खाई की ओर ले जा रही है। झारखंड में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी, किसी ने झारखंड की तरक्की के बारे में नहीं सोचा। यहाँ के नेता जैसे तैसे अपना 5 साल का कार्य बिताते हैं और फिर से चुनाव आता है तो लोगों को चुतिया बनाने में लग जाते हैं और फ्री की रेवड़ी बांटने लगते हैं लोगों के बीच। झारखंड में सिर्फ राजनीतिक नेताओं को ही दोषी नहीं ठहरा सकते, वहाँ के लोगों को भी दोषी मानना होगा। झारखंड को सबसे बड़ा मूर्ख कहा जाए तो कम नहीं है। वहाँ के लोग डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं करते। झारखंड में यह माइंडसेट है कि हमारे बाप दादा पहले से जिस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, हम भी उसी पार्टी को वोट देंगे, चाहे सरकार अच्छा हो या खराब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। झारखंड के लोगों को अब सोचना चाहिए कि हमारे राज्य में इतनी सारी खनिज पदार्थ है, फिर भी हम गरीब राज्य क्यों कहलाते हैं। इस विषय में जोर शोर से सरकार से सवाल करनी चाहिए। झारखंड के लोगों को सरकार से एक विकसित राज्य बनाने की मांग करनी चाहिए। झारखंड राज्य का ही कोयला दूसरे राज्य में जाकर वहाँ की अर्थव्यवस्था को 4 चांद लगा दिया है, लेकिन झारखंड वह अभाग्य राज्य है जहाँ पर सब कुछ मिलता है, फिर भी वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी गिरी हुई है। झारखंड वासियों को एक ऐसे सरकार की आवश्यकता है जो झारखंड को एक नए मुकाम तक ले जाए और एक विकसित राज्य का निर्माण करवाने में झारखंड की मदद करे। तभी जाकर राज्य से गरीबी को दूर किया जा सकता है।